साथ मौजूद है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त काम करने वाली मेरी फेवरेट राइटर मिसबा नौशीन। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बस मैं ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और टाइम देने के लिए फर्स्टली। और आपके जितने भी ड्रामाज हैं, मैं अगर काउंटिंग करना शुरू करूँ तो मैंने अच्छा उनमें से मेरा फेवरेट जो हमेशा से रहा है इश्क तमाशा महर पोश, ये मेरा ऑलमोस्ट फेवरेट रहा है। अच्छा। तो मुझे बताएं इंस्पिरेशन कब मिली लिखने की? अच्छा, मैं एक चीज़ हमेशा अपने इंटरव्यू में बताती हूँ कि जो राइटर होता है ना वो पैदाइशी होता है। तो मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही कहानियाँ तो बुनती थी ना, कुछ भी जब छोटी भी थी तब भी। तो मेरी एक अपनी छोटी सी मेरी दुनिया थी, तो उसमें ना मैं कहानियाँ और एक उसकी दुनिया थी, किरदार थे बाकायदा, वहाँ पे लोग थे। वहाँ से लिखते लिखते मुझे जैसे एहसास हुआ कि मुझे लिखना चाहिए। तो बस फिर मैं बहुत कम उम्री से लिख रही हूँ। जब 16 साल की एज से तो मैं पब्लिश हो रही हूँ ना, मुख्तलिफ डाइजेस्ट वगैरह में हाँ लिखा। जी, मैगजीन्स आते थे, किरण शुआ सब में, किरण में भी कोई ऐसा मतलब नहीं है मैगजीन जिसमें मैंने ना लिखा हो। मुझे बस एक वो थी कि बस सब में लिखना है, और सब में ही लिखा अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी ज़्यादा लिखा। और उसके बाद फिर मैं सीरियल्स की तरफ आई। तो जब मैं स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ आई ना, तो तब मुझे पता चला कि नहीं, मैं शायद गलत जगह पे थी, मेरा एक्चुअली जॉनरा ये है, तो मुझे ड्रामा ही लिखना चाहिए। तो बस फिर वो चलता गया, मतलब जो जो कारवां बहुत बनता बड़े गया। टीवी चैनल्स पर आपके ड्रामास जो हैं वो शुरू से पब्लिश होना शुरू हुए और लोगों ने बहुत पसंद किया है। बिल्कुल ऐसा ही अगर है, देखा हाँ। जाए चांदी बेगम और जो ड्रामा शुरू हुए उनका एक जैसे दौर होता है ना ड्रामास का, जिसे लगता था कि स्क्रिप्ट राइटिंग, और मैं नाम भूल गई थी, दरार, उसको बहुत पसंद किया गया था। बेशक महर पोश तो अभी भी सबका ऑलमोस्ट फेवरेट है। बाकी ड्रामास अभी रिसेंट ही आपका सुकून शायद गया है। जी, और एक ड्रामा जो है वो और आ रहा है आपका हमराज। जी, शूट पे है वो आजकल ना, वो भी जियो से ही है। ये मेरी शुरू से ब्लेसिंग रही है कि मैंने हमेशा बड़े अच्छे चैनल्स के साथ काम किया, जो टॉप के मेरे हैं टीवी चैनल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहला जो मैंने सीरियल किया था वो जियो के साथ किया था। वो 3 ही सीरियल्स हैं जिनके साथ मैं ज़्यादा काम करती हूँ, जियो है, हम टीवी है, या एयरवाई है, तो उन्हीं के साथ करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है। मुझे बताएं, आपने इतनी ड्रामा राइटिंग और इस तरह से किया है सब, आपको लगता है सब, मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि आपका फेवरेट कौन सा है, लीस्ट फेवरेट कौन सा है, हर एक फेवरेट होता है क्योंकि खुद अपनी मेहनत से लिखा हुआ है, लेकिन कोई ऐसी स्टोरी या कहानी होती है जो दिल के करीब होती है? अच्छा, ये ना वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी माँ से पूछेंगे तुम्हारा कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा प्यार करती हो ना। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं उस स्टोरी पे काम ही नहीं करती जिसमें मैं वो ना हूँ ना, मैं सेटिस्फाइड ना हूँ, या बिल्कुल ऐसी कहानियाँ मैं अपने वो दिल से बनाती हूँ। लेकिन फिर भी आपने सही कहा कि कुछ बहुत फेवरेट होते हैं। उसमें मेरा बदजात बहुत ज़्यादा फेवरेट था, इमरान अशरफ ने जो वो किया था। और अभी रिसेंटली अभी सुकून जो है वो था मैसेजेस के हवाले से, स्टोरी के हवाले से, वो मुझे बहुत स्टोरी पसंद थी। अभी जो मेरा आ रहा है, अभी 2 सीरियल्स मेरे शूट पे हैं, तो उस पर एक सीरियल मेरा है जिस पे मुझे लगता है कि समथिंग कुछ हटके, कुछ वो जो मैं काम करना चाहती थी उस तरह का मैंने थोड़ा काम किया है। क्योंकि आपको पता है चैनल की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं, कुछ लिमिट्स होते हैं जिसका हमें वो देखना नहीं कर सकते। हाँ, तो बस उस हवाले से ये है कि अभी काम काफ़ी सारा मेरा सामने आएगा। और इश्क तमाशा मेरा इसलिए फेवरेट है क्योंकि उससे ज़ाहिर मुझे पहचान मिली थी, और तकरीबन सारे बेहतरीन था। आप देखे बदसात को तो मैं स्किप कर गई थी, लेकिन अभी वो रिसेंटली गुजरा, उसका सॉन्ग टाइटल से लेकर उसके किरदार जितना से स्टोरी प्ले करते रहे हैं, इमरान अशरफ है, सारा अली खान, वो बेहतरीन सारा कुछ रहा वैसे। अच्छा, मुझे बताएं, स्टोरी में हमेशा स्क्रिप्ट में जान होती है, एक होता है जिस तरह से बाउंड्रीज को लेकर चलना होता है एक राइटर ने। कभी ऐसा हुआ है कि डायरेक्टर की कोताही की वजह से वो डिलीवर चीज़ ना उस तरह से हो पाई हो? ऐसा होता है ना कि ज़्यादातर होता है कि डायरेक्टर की वजह से या फिर स्क्रीन प्ले और लोगों का भी प्रॉपर हाथ होता है उसको उस तरह से किरदार को निभाने में। जो ड्रामा है ना बेसिकली है ही टीम वर्क। आप एक अकेला जो है वो राइटर कुछ नहीं कर सकता, एक अकेला जो है वो डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है कि डिज़ास्टर्स होते हैं, चीज़ कुछ होती है, अगर जो हमारा डायरेक्टर है वो फील डालने में नाकाम हुआ है ना, तो आप समझें कि आपका तो बेड़ा गर्क हो गया ना सीरियल का। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। और उसमें ये है कि वो फिर क्या होता है कि राइटर्स पे समटाइम इल्ज़ाम आ जाता है। जब हमने एक चीज़ डिलीवर कर दी है ना, उसके बाद हम, चूँकि ज़ाहिर है हम लोग शूट्स पे नहीं जा सकते रोज़, तो ज़ाहिर है नहीं, वो उनका ही काम होता है। अगर अब वो सेट पे कोई चीज़ चेंज कर सकते हैं, कर देते हैं, तो वो हमारा तो नहीं है उसमें कोई भी। कभी डायलॉग्स वगैरह चेंज हो गया? हाँ, हो भी जाता है, लेकिन मोस्टली ये है कि शुरू में ऐसा हुआ है। अब तो ये है कि वो कॉल कर देते हैं, पूछ लेते हैं कि अच्छा ये चीज़ है, या प्रोडक्शन हाउसेस के साथ इस तरह का वो होता है कि वो कहते हैं कि नहीं, राइटर की इजाज़त से। और मेरा शुमार थोड़ा सा उन राइटर्स में होता है कि मैं मतलब फिर कहती हूँ कि अगर आपने मेरे वो
कुछ भी करवाना है ना, एक डायलॉग है या कुछ भी, आप प्लीज़ मुझे बताएं और या मुझसे करवाएं खुद, क्योंकि इस तरह मुझे पता ना एक स्टोरी है, एक मेरे सीक्वेंस है ना उसका, एक शुरू से ऐसा ही है ना कि मुझे पता है किस किरदार को कितना जो है वो देना है, तो ये चीज़ तो है, तो मैं तो फिर इस चीज़ पे अब स्टैंड लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है, लेना भी चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत अच्छी राइटर हैं आप, और लोग आपको बहुत पहचानते हैं आपके काम की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, अच्छा मुझे बताएं कि कोई फेवरेट हीरोइन होती है जिसको लगता है कि ये मेरे किरदार को करेंगे बहुत अच्छा रहेगा? देखें, जब मैं शुरू में ऐसा बहुत होता था, लेकिन मैं आपको सही बात बताऊँ ना, शुरू में तो बहुत ज़्यादा हमें होता था कि अच्छा फ़लाँ मिल जाए फ़लाँ, लेकिन वो फिर डेट्स का इतना इशू हो जाता है ना, तो अब तो मैं बस लिख देती हूँ, मैं कहती हूँ बस वो हो जो एटलीस्ट कहानी को समझ जाए, जो उस फील में चली जाए, वो कहानी के अंदर उतर जाए। कौन लगता है ऐसी कौन सी एक्ट्रेस हैं जो आपको लगता है कि उस चीज़ पर पूरा उतरती है जैसा आप चाहती हैं? देखिए, एक्ट्रेसेस तो सारी हमारी बहुत अच्छी हैं, चाहे वो सज्जल हो, चाहे वो यमुना अली हो, या यमुना जैदी जो हैं, या वो माया अली हैं, या वो जो अभी तो आपका आयज़ा खान के साथ, अभी आयज़ा खान इतनी अच्छी माशाल्लाह, हमारा इतना बड़ा नाम है वो, और अभी वो सेकंड मेरे सीरियल में काम करी, मेहरपोश में भी वही थी अपने हस्बैंड के साथ, दानिश के साथ, अभी इसमें वो करे भी फ़िरोज़ खान है। इस बहुत अच्छी कास्ट है हमारे पास, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, और बस जो वो मैम वो ही कहती हूँ मैं हमेशा भी, एक मेरा और सीरियल है, मेरा मतलब है कि लिखते हुए ना आपके जहन में आता है कि ये किरदार अगर वो प्ले कर सकेगी ना तो वो स्ट्रॉन्गली इसमें फिट हो जाएगी। हाँ, लेकिन मिला नहीं ना कभी। अच्छा, अभी तक नहीं मिला? हाँ, मिला कभी नहीं, वो इसलिए क्योंकि देखें वही बात है कि उनके कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब उनकी डेट्स का इशू हो जाता है, कभी बजट का इशू हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमारी वो लाइनअप होती है ना चीज़ें हमारी भी, कि सीरियल शूट पे जाना है वो रोक नहीं सकते, स्लॉट है वो नेक्स्ट वो चाहिए होती है, वो खाली नहीं जा सकती, तो फिर उस वक्त ये होता है कि नहीं अभी ये चीज़ नहीं मिली, अब करना ही करना है। आपको पता है कि वो कितना ज़्यादा सब चीज़ें जो है वो मैसअप हुई हुई होती हैं, तो उस वक्त फिर यही होता है कि अच्छा चलें ठीक है, कोई और ऑप्शन देख लिया जाए, तो इसलिए फिर लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हर सीरियल की कास्ट बड़ी अच्छी रही है, और बड़ा ही अच्छा जो है उन्होंने वो किया है, काम हमेशा अच्छा किया, मैं इतनी मायूस कभी हुई नहीं हूँ वैसे। लेकिन ये है कि अभी जो उम्मीद तो है, आगे जो सीरियल्स आ रहे हैं उम्मीद है कि वो बहुत अच्छे नहीं इंशाल्लाह बहुत अच्छे जाएंगे, जब काम किया हो। मेहनत तो कभी रायगा नहीं जाती है, नहीं मेहनत और कभी ऊंच नीच तो है वो लगी रहती है, कभी ड्रामास जो सुपर हिट हो जाते हैं, कभी नहीं उस तरह से चलते, लेकिन लोग देखते ज़रूर। देखें, लोग हमेशा कहानी पे बैठते हैं। एक चीज़ जो है ना, हम जितने अच्छे एक्टर्स ले लें, जितनी अच्छी जो है वो जितनी भी अच्छी कास्ट हो, लोकेशंस हो, प्रोडक्शन हो, सब आप बेस्ट दे दें, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग कहानी या स्क्रिप्ट नहीं है ना, तो आप उस सीरियल को या फिल्म को आप उसको हिट नहीं कर सकते। ऑडियंस ने बैठना, और ऑडियंस कितनी देर बैठेगी कि अच्छा सेट लगा हुआ है, ऑडियंस कितनी देर बैठेगी कि हीरोइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वो एट द एंड वो बोलेगी कि भाई कहानी क्या है, कहानी कहाँ है, तो ये चीज़ तो है। अभी जो ड्रामास वगैरह चल रहे होते हैं, आप देखती हैं, उन लोगों को फॉलो करती हैं, कुछ ड्रामास क्या चल रहे हैं, उनकी स्टोरी लाइन क्या है? थोड़े बहुत, बस ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे होता है कि चलिए चेक कर लो एक दफ़ा। तो डिज़ास्टर जो है अभी कौन सा चल रहा है, आपको लगता हो कि ये क्या लिखा गया है? ये बहुत मुश्किल सवाल है, आप मुझे पिटवाएंगी। नहीं, देखिए अच्छा काम चल रहा है, ऑडियंस हमारी हर तरह की है हमारे पास। पाकिस्तान का जो है वो एक मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा लकी फैक्टर ये है टीवी चैनल्स के लिए कि यहाँ आवाम ड्रामा बहुत देखती है। हमारी जो ख़वातीन हमें ड्रामा पसंद बहुत है, एक्चुअली बहुत पसंद है, और हमारा पाकिस्तान किसी भी तरह का ड्रामा किसी भी तरह का ड्रामा एग्जैक्टली, लेकिन ये है कि वो देखें, फिर वही है ना कि हमारी वो देखने वाला होता है इंटरेस्ट, कि हम कितना वो हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको सही बात बताऊँ तो देखें, जैसे मॉर्निंग शोज़ हैं वो घर की ख़वातीन देखती हैं, उन्होंने चाय का कप लेके बच्चों को स्कूल भेज के देखना ही देखना, वो उनकी रूटीन है, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। वो मैं खुद देखती हूँ, मेरी अम्मी हैं, बहन है, वो उनके लिए तो ऐसे है कि मतलब कोई आया भी है ना, नहीं मेरा शो आ रहा है, अच्छा हम बाद में बात करेंगे, या सीरियल्स हैं, हाँ मेरी अम्मी भी ड्रामा लगा हुआ नहीं ना बात करती हमारी माएँ। अच्छा, फिर सेम यही है कि आप ये देखें कि ड्रामा भी जो है ना वो औरतें बहुत ज़्यादा शौक से देखती हैं, चाहे वो प्राइम टाइम का हो। तो मर्दों को भी देखा, वो भी बहुत शौक से देखते हैं। मर्द तो उनके अंदर थोड़ा सा फिर वो होता है, ये देखते हैं, हाँ देखते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे ज़्यादा मुझे जो आते हैं ना DM वगैरह, वो मुझे मर्द ही कर रहे होते हैं मेरे सीरियल्स के हवाले से, मुझे भी ये चीज़ फील होती है। लेकिन मैं आपको वही बात है कि सॉरी, आपका सवाल क्या था, मैं तो बात कहीं से कहीं निकल। मैं कह रही हूँ कि मुझे कोई एक ड्रामा ऐसा बताएं, क्योंकि आपको स्टोरी की पहचान है, किरदार की पहचान। जी, कौन सा भी ड्रामा जो है वो डिजास्टर चल रहा है। डिजास्टर तो मेरे ख्याल में कोई डिजास्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा। आपको लगता है कि ये कहानी के मैयार पर पूरा नहीं उतरा,
थोड़ा सा और काम होना चाहिए था? देखिए मुझे पता क्या लगता है, क्योंकि हम इस फील्ड से हैं ना, तो मुझे ये पता है कि एक जो सीरियल है वो बहुत सारे मराहिल से होके गुजर रहा होता है। उसके पीछे पूरी एक टीम होती है, पूरे कंटेंट की टीम होती है जिसमें 5-6 लोग होते हैं कम से कम, और सिर्फ राइटर नहीं होता, उसके साथ बाकी और भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनकी भी मेहनत होती है। और फिर वो ये है कि ड्रामा किसी एक स्पेसिफिक नहीं बनाया जाता ना, कि ये इस जो है वो मिजाज के लोगों के लिए, वो हर तरह के लोगों को करते हैं। आप देखेंगे कि बहुत जो ड्रामा या टॉपिक सबसे ज़्यादा हमें बुरा लग रहा होता है, उसकी सबसे ज़्यादा हाई रेटिंग्स होती हैं, क्योंकि हमारे पास वैसी ऑडियंस भी है। तो इसलिए किसी भी ड्रामे को हम ये नहीं कह सकते कि यार वो बुरा है या वो डिज़ास्टर, वो मे बी हमारे लिए डिज़ास्टर हो, किसी दूसरे के लिए वो ही सुपर हिट हो। जी, अब आप देखिए अब जो ड्रामाज आ रहे हैं उसमें जो इंडियन रीच है वो बहुत ज़्यादा है उसमें, बहुत ज़्यादा आप देखिए ना जो मेजरली अभी ड्रामाज गए हैं अगर, तो उसमें जो इंडियन रीच है वो ज़्यादा उसको पॉपुलर कर रही है। ऐसा तो आपको लग रहा है कि हम फिर उस तरह से ड्रामाज जो हैं उसमें ड्रामा और डेली सोप वगैरह जो चंक या मसाला है हम वो ऐड करना शुरू कर दिया हमने? ऐसा हो रहा है, लेकिन एक टाइम है, अब कम हो गया है। पहले जब स्टार प्लस का वो दौर था, पहले ज़रा ये चीज़ें ज़्यादा थी। अब ज़्यादा हो रहा है। देखें वो चीज़ ये है कि ग्लैमराइज बहुत चीज़ें हो गई हैं। पहले ड्रामा होता था, उसमें वो चीज़ें नहीं थी जब पीटीवी का दौर था, उस वक्त वो और चीज़ थी। अब वक्त के साथ साथ हर चीज़ देखें, हम कहीं भी बहुत ज़्यादा इंडिया में पसंद किया गया। अभी जानिसार चल रहा है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है ड्रामा। हाँ, और इससे पहले इनका हिबा का और दानिश का ये कमर्शियल ड्रामे है ना। वही देखें कि कहानी अगर देखें कि हीरो ने एक लड़की को उठाया है घर से, और वो फिर उसके साथ उसकी लव स्टोरी चल रही है और वो उसका दिल जीतने की कोशिश करता। कमर्शियल लाइन है ना, मुझे बताएं इस लाइन में और क्या है। लेकिन अगर आप रियल लाइफ में हम लोग अगर इमेजिन करें कि एक लड़की है, उसको घर से उठाया है और उस सब ख़ानदान वालों के सामने, वो लड़की कैसे उसके साथ मोहब्बत करेगी? वो तो उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगी। उसको शादी भी करती है, मुआशरा भी कबूल करता है, फिर उसको इज्जत भी दिलवाता है। भाई अगर आपने यही सारा कुछ करना है, अगर रियलिटी में बात की जाए तो आप पहले ना करें। लेकिन वही बात है कि हमारी ऑडियंस जो है वो यही चीज़ें देखना चाहती है, इसी वजह से हाई रेटिंग्स आती है ड्रामाज, और फिर जो है वो इंटरटेनमेंट चैनल्स जो हैं वो फिर बनाते हैं इस तरह की कहानियाँ, हिट भी होती हैं। लेकिन ऑडियंस कहती है कि आप अच्छा बनाएं, हम अच्छा क्यों नहीं देखेंगे, आप बनाइए। अच्छा काम भी हो रहा है, देखिए अच्छा काम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बहुत अच्छा काम है। हमारे जो सीनियर राइटर्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसमें पहले एक बहुत ज़्यादा कहा जाता था राइटर्स पे कि सास बहू बहुत है, चैनल्स में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का वो बोला जाता था। बहू है, साली का उसके साथ बहनोई के साथ अफेयर चल रहा है, इस तरह से जो ड्रामेज है ना टिपिकल वाले, ये बहुत ज़्यादा आम है। मैं आपको एक बताऊँ, ये चीज़ें हैं ना हमारे एग्जिस्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा क्रूशल जो है वो रियलिटी है। अगर मैं आपको सही बात बताऊँ ना, तो मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं। बाज़ दफ़ा हमारा दिल कर रहा होता है कि हम उस पर लिखें, लेकिन हम नहीं लिख पाते क्योंकि हमें पैमरा का इशू है, या भी कुछ ऐसी कहानियाँ जो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि शायद हम हिल के रह जाएं अगर वो कहानियाँ आ जाएं टीवी चैनल्स पे। तो लेकिन वही बात है कि हम लोगों की भी यही कोशिश होती है कि हमारे माशरे में जो चीज़ भी हो रही है, मगर हम उसको एजुकेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते भी हैं ना, हम उसको अगर दूसरा तस्वीर का रुख देखें तो हम वो दुनिया को नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी ड्रामा जो है वो पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो ये चीज़ है कि हम खुद भी इस चीज़ पे वो करते हैं, तो सब कुछ हो रहा होता है। मुझे बताएं कोई ऐसा आपका ड्रामा जो मतलब इमेजिनेशन तो होती है हमारी जिसमें हम ऐड करते हैं, रियल लाइफ स्टोरी से जो थोड़ा बहुत इंस्पायर हुआ हो, जो आपको सुना हो कि ये इंसिडेंट था और आपने उसको ड्रामाई तश्कील देने की कोशिश की हो? अच्छा, जो मेरा सीरियल दराड़ की आप बात कर रही हैं, ये कहानी बेसिकली मुझे चैनल ने दी थी। वो चाहते थे कि मैं इस पर लिखूँ और मैं नहीं चाहती थी। मैं कहती थी कि नहीं, इस तरह का ये मेरा जॉनरा नहीं है, मुझे इस तरह का नहीं लिखना। तो जो मैंने उसमें दिखाया, फिर वो सेम एक जो है वो ख़ातून से मैं इंसिडेंटली मिली, तो उन्होंने मुझे वो जो एक वाक़या सुनाया, वो वाक़या तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती, लेकिन ये है कि उस पर फिर मुझे हुआ कि नहीं, मुझे इस पर लिखना चाहिए। इंस्पिरेशन आपको उस वाक़ये से मिली? मुझे आप ये कह सकती हैं कि किक उससे मिली कि मैं जो नहीं कर रही थी फिर मैं करने पे मजबूर हो गई कि नहीं, मुझे करना चाहिए। और देखिए बाकी कोई भी जो है ना कहानी मेरी, वो हमेशा ही मुआशरे से ही ली हुई कहानी होती। कोई ना कोई इंसिडेंट हो, कोई ना कोई बात, वाक़या, किसी का कोई एक जुमला, बस फिर वहाँ से मुझे ज़रूर वो मिलता है और मैं कहानी जो है वो बना लेती हूँ इस तरह से। अच्छा, आप देखेंगे पहले अगर हम पुराने ड्रामास देखें, उस पर इंतहाई सॉफ्ट सूथिंग जिसे कह सकते हैं ना, वो सब चीज़ें थी। एक अगर मैस्कुलिन जो है हम उसकी डेफिनेशन देखें तो हम कहते थे कि मर्द अगर घर के काम कर रहा है तो ये नॉर्मल है चीज़ें कर। अब हम कहते हैं टॉक्सिक
मतलब जैसे होता है, जैसे आप कह रही हैं कि घर से उठा लिया, तो हम फैंटेसाइज करना शुरू कर देती है ना लड़कियां ऐसे लड़कों के लिए। बिल्कुल अगर कोई गुस्से से बात कर रहा है तो हमें वो कह रहा है कि हमारे लिए तो सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा है ना, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं, चाहे वो बाद में जितना मर्जी जलील करे बाद में। तो ये इस तरह से क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हम देख रहे होते हैं हम अपने जहन में बिठा रहे होते हैं। नहीं देखिए, इम्पैक्ट तो पड़ता है, ये चीज़ है, लेकिन उसमें मैंने वही बात की ना कि वो ऑडियंस है, मखसूस है, उनके लिए बन रहे हैं। लेकिन देखें, अगर मैं अपने काम की बात करूं तो मैं तो अवॉइड करती हूं कि ऐसा कुछ ना लिखूं, क्योंकि पर्सनली मुझे ख़ुद भी ये चीज़ अपने लिए पसंद नहीं है। एक मर्द जो है वो अगर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो वो उसमें उसकी मर्दानगी नहीं है। अगर वो औरत को इज़्ज़त दे रहा है, मुझे लगता है मोहब्बत में भी सबसे पहले जो है ना वो रिस्पेक्ट होती है। अगर आप उसको रिस्पेक्ट, कोई भी रिश्ता है, चाहे वो मियाँ बीवी का है, बहन भाई का है, या वैसे भी हम देखते हैं कोई भी मर्द है, तो उसमें अगर रिस्पेक्ट नहीं है, अगर वो औरत के साथ नरमी से बात नहीं कर सकता, तो मैं उसको मर्द ही नहीं कहती। एग्जैक्टली आप सबसे पहले रिस्पेक्ट आती है, फिर एहसास आता है, ये चीज़ें नहीं जब रिस्पेक्ट अगर है, आप में एहसास है, आप दूसरे की कदर करें, उसकी इज़्ज़त का ख्याल रखें आप उसको, तो ये यही चीज़ें हैं। उसी में उसकी मर्दानगी है, उसी में उसकी जो है वो खूबसूरती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मिलेंगे इसी के साथ, ब्रेक पे जाते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक एवरीवन, हमारे साथ मिसबा नौशीन ही मौजूद हैं, गुफ्तगू का वहीं से आगाज़ करेंगे। अच्छा मिसबा, मुझे आप बताएं कि पहले जब अगर पिछले दौर में देखें, जब हम डाइजेस्ट पढ़ते थे, जब कहानियाँ पढ़ते थे, तो जो राइटर्स हैं ना, उनके लिए एक बहुत खूबसूरत इमेजिनेशन होती थी कि राइटर जो है वो कैसा होगा, इसने इस तरह से लिखा है, क्या सोच कर कहाँ बैठ कर लिख रहा होगा। तो जब लोग आपको अब देखते हैं तो क्या रद्द अमल देते हैं? अच्छा, ये बड़ा सरप्राइजिंग होता है उनका। लोग सोशल मीडिया ने ना बहुत चीज़ें वो कर दी हैं आसान लोगों के लिए। अब किसी भी राइटर तक पहुंचना, किसी के पास भी किसी को भी अप्रोच करना आपके लिए मुश्किल रहा नहीं है। तो अब तो राइटर्स भी बहुत ज़्यादा सोशल हो गए हैं, तो मेरे ख्याल में अब वो सबको ही काफ़ी हद तक पता है कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। एक सवाल जो ये हमसे भी काफ़ी पूछा जाता है कि आप कहाँ बैठ के लिखती हैं? आपको लगता होगा कि बड़ा आपको सुकून चाहिए होता है। वाकई में राइटिंग है, आपको जब कुछ क्रिएट करना है आपने, तो आपको सुकून तो चाहिए, और आपको खामोशी भी चाहिए, सुकून भी चाहिए, वैसा हो तो फिर इन्वायरमेंट वैसा चाहिए होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि हमें लाजमी कोई पहाड़ों में जाके बैठ के लिखना है और कोई सामने से वो इमेजिनेशन के लिए वो चीज़ें चाहिए। वो सब चीज़ें मैं कहती हूँ ये खुदा दात सलाहियत है ना, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे यहाँ पे फिट है वो सारी चीज़ें, वो हमें उसके लिए। और किसी ने आपको देख के कोई एक्सप्रेशन दिया हो कि आप इतनी प्यारी हैं, आप खुद नहीं ड्रामों में आती हैं? ये तो मुझे बहुत लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सोचा कुछ इस बारे में? मुझे एक्चुअली लगता है कि मैं राइटर ही अच्छी बन जाऊं तो ये ज़रा ज़्यादा अच्छा काम है, क्योंकि मुझसे बहुत बेहतर लोग काम भी कर रहे हैं। इस वजह से इस तरह मुझे शौक़ नहीं है, मुझे ऑफ़र्स बहुत आती हैं। अच्छा, ऑफ़र्स आई हैं? बहुत आती हैं ऑफ़र्स। तो अगर ऐसा कोई किरदार सोचा है, अगर मैं लिखूँ तो अपने बारे में ये लिखूँगी, या फिर अपनी कहानी का कोई थोड़ा सा हिस्सा अगर मैं कहानी में डालूँ, तो कौन सी एक्टर जो है वो अच्छे से इसको निभा पाएगी? देखें, बहुत सारी हैं, जैसे अभी कर भी रही हैं, कोमल मीर हैं, मुझे वो अच्छी लगती हैं, हानिया आमिर हैं, वो मेरी फेवरेट हैं, यमुना हैं, आयज़ा हैं, सज्जल हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। एक तो मुझे एक्ट्रेसेस के नाम भूल जाते हैं, फिर किसी का नाम नहीं लूँगी तो वो भी एक वो हो जाएगा। तो बहुत सारी हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, उनका पता होता है कि जो नेचुरल एक्टिंग कर रही है या जो अपने काम के साथ लॉयल है, उस सब का पता चल रहा होता है। तो वो फिर मैं फिर बता देती हूँ कि मेरी ये सजेशन है, और फिर मैं टीवी चैनल्स को ये धमकी भी देती हूँ कि तुम लोग ले लो फ़लाँ को, अगर नहीं लोगे तो फिर मैं ख़ुद कर लूँगी क्योंकि मुझे पता है मेरा कैसा वो एक है ना, क्या किरदार है, क्या वो चीज़ें, इससे बेहतर मैं फिर खुद कर लूँ। वो फिर हंसते भी हैं सम टाइम के, हाँ ठीक है तुम ही कर लो फिर तुम अच्छा कर लोगी। तो फिर आपके मुताबिक जो आप मतलब जैसे आपने पहले कहा कि डेट्स नहीं मिल रही होती हैं, डेट्स नहीं मिल रही होती, चल रहा होता है, तो कभी किस तरह से किस एक्ट्रेस के साथ ऐसे हुआ है कि आप चाह रही थी कि वो मिल जाए लेकिन उनकी डेट्स नहीं थी? जैसे अभी हम एक सीरियल में पेरी पेरी प्रोडक्शन हाउस की जो टीम थी वो चाह रही थी कि हानिया को करें, तो वो उनके पास डेट्स नहीं थी। किस ड्रामा के लिए? अभी मेरा वो शूट पे गया हुआ है, अभी आया नहीं, तो इस वजह से अभी मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकती। हम ले सकते हैं? नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका नाम जब प्रोडक्शन में एडवर्टाइजमेंट के हवाले से ना कुछ चीज़ें हमें उस हिसाब से भी देखनी पड़ती, तो शायद उसका नाम चेंज हो जाए। उसका वर्किंग टाइटल कुछ और होता है क्योंकि प्रोजेक्ट्स का, और बाज़ दफ़ा कुछ चेंज हो जाता है, तो इस वजह से फिर वो मैं किसी को कुछ बता भी देती हूँ ना, तो वो चेंज हो के आके ख़त्म भी हो जाता है। तो
जैसे अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ, मेरा जो सुकून सीरियल था ना, उसका नाम मैं कुछ और मैंने लिखा हुआ था, सब वो उसी पे काम हुआ था। हाँ, पगली 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 था। अच्छा, अब कुछ को मैंने बताया हाँ ठीक है जी मैं पगली कर रही हूँ। अच्छा, जब वो शूट पे था, एक्टर्स वगैरह तस्वीरें लगा रहे थे ना, तो उस पर भी आ रहा था कि ये पगली है ऐसा। अब वो बाद में ये हुआ कि वो सॉन्ग की वजह से उसका वो उन्होंने जो वो राइट्स लिए तो उन्होंने सीरियल का नाम ही सुकून जो है वो रख दिया। अब लोग ख़त्म हो गया सुकून, सारा देखा उसकी TRPs वगैरह, अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा वो गया। और मुझसे लोग आज भी पूछते हैं वो पगली कहाँ गया, पगली नहीं आया। तो बस इस वजह से मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ कि मैं ना ही बताऊँ। नहीं, आपको थोड़ा सा ऑफेंड फील होता है कि मैंने पगली के नाम से किया है तो अब नाम चेंज हो गया, या आप उस पर नहीं, नहीं, ये मुझे इस वजह से फील नहीं होता क्योंकि मुझे पता है ना कि अब तो आदत हो गई है ना इस तरह से। मोस्टली नहीं भी होते, अब जैसे हमराज आ रहा है अभी, शायद उसका यही हो, जैसे बदजात है, दराड़ है, मेहरपोश है, रमजेश है, ये सब जो है वो कर सकते हैं कि कुछ इस तरह से होगी जैसे कि जानिसार है, यहाँ पे नहीं बिल्कुल भी नहीं। फेरोज खान के जो ड्रामाज रहे हैं उस तरह से इंस्पिरेशन हो, वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उन सब में वो चीज़ें। फेरोज ने हमेशा, देखें फेरोज हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, मेरे फेवरेट और वो मेरे भी फेवरेट हैं, और उन्होंने जो भी काम मतलब जब भी वो किया है अच्छा किया है। लेकिन मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे एंग्री यंग मैन ना फिट होते हैं, वो फिट होते हैं। और अच्छा, फेरोज़ की आप बात कर रही थी ना, मैं आपको बताऊं कि ये जो ये अभी कर रहे हैं ना, इसके लिए तो वो फेरोज़ के अलावा ये कोई कर ही नहीं सकता था। अच्छा, ये किरदार मुझे ऐसा लगता था कि फेरोज़ के अलावा कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था बना ही उनके लिए था, लिखा ही उनके लिए गया था। मुझे नहीं पता अब कि उसका क्या वो ऑडियंस को वो कैसा आता है क्या है, लेकिन ये है कि ये किरदार के हवाले से अगर बीइंग अ राइटर अगर मैं बात करूँ तो मैं सेटिस्फाइड हूँ उस चीज़ को लेके। मतलब कि अब हम ये ड्रामा देखेंगे, और उसमें इस तरह से मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे मैंने आपको बताया जानिसार, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपको शुरू में पहले बोला था ना कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा कुछ हटके, अगर मैं हटके थोड़ा सा बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कि वो अगर मैं कर रही हूँ ना तो उसमें आप समझे थोड़ा सा कुछ नई चीज़ ही आ रही है, कुछ डिफरेंट है, कुछ नई चीज़ ही देखने को मिलने वाली है। जो किरदार होता है वो राइटर्स जो है ना वो बड़ा उसमें उसका मेन है स्टोरी में लिखने में। तो राइटर्स जो है अगर आप देखें तो कुछ टाइम के बाद जब हम सुपर हिट हो जाते हैं या जब लोग हमें जानने लग जाते हैं तो शोहरत कभी सर पे चढ़ी है? अच्छा, एक ये वाहिद चीज़ है जो नहीं चढ़ी है हाँ, नहीं चढ़ी, क्योंकि मुझे नहीं लगता, शायद मैं बहुत ज़्यादा सोशल भी नहीं हूँ और मैं इन चीज़ों को सर पे सवार नहीं करती। मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे ज़्यादा आती है। नहीं, ड्रामास तो आपके लिटरली अगर आप देखी जाए ना, बदजात देखें, अगर आप मेहरपोश देखें, जो अभी तक उस तरह से चल रहा है, इश्क तमाशा जो है वो अभी तक देखा जा सकता है। जब हम बैठते हैं, जैसे अब हम नेटफ्लिक्स देखते हैं ना, इस तरह से हम ड्रामास निकालते हैं, कौन से पुराने ड्रामास हैं उसको हम दोबारा से देखना शुरू करते हैं। तो शोहरत का कोई अमल दखल इस तरह से नहीं रहा। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, जब 2018 में मेरा फर्स्ट सीरियल था, वो प्राइम सीरियल, जिससे मुझे मतलब बहुत ज़्यादा वो नाम, बहुत शोहरत मिली, और क्योंकि वो ट्रेंड कर रहा था, यूट्यूब पे भी कर रहा था, हर आए दिन वो ट्विटर पे कर रहा था, सारा कुछ था। और मज़े की बात ये थी, TRP वगैरह थी, मैं ऐसी वो थी ना कि मुझे पता ही नहीं था मुझे मेरी फ्रेंड्स और लोग बताते थे कि भाई तुम्हारा इतना अच्छा जा रहा है, या मुझे ऑफर्स बहुत ज़्यादा आ रही होती थी, तो मुझे ये होता था नहीं, इससे अगला सीरियल अच्छा करना, इससे भी आगे जो है उस पर मेहनत करनी है। तो ये मुझे लगता है कि जब आप किसी भी चीज़ के जब आप मशहूर होते हो ना, तो आप इतनी भारी जिम्मेदारी होती है कि आप उस चीज़ को भी बाज़ दफ़ा इंजॉय नहीं कर पाते, आप उस शोहरत को या किसी भी कामयाबी को, क्योंकि आपको ये पता होता है कि अच्छा आगे इसको मेंटेन करना है, आगे इससे भी अच्छा काम करना है। तो पता नहीं अब मैं कितनी कामयाब हुई हूँ, मुझे इस चीज़ का तो नहीं अंदाज़ा, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक रिस्पांस तो अच्छा ही आ रहा है। बहुत कामयाब हुई हैं आप, और जिस तरह से आप मिलती हैं, आप डाउन टू अर्थ हैं, और उस तरह से आपको पता चलता है कि आप उस सब चीज़ों को ना समेट कर बैठी हुई हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। जी लिटरली। अच्छा, मुझे बताएं कि हम सुनते हैं कि फ़लाँ जो राइटर है वो इतने पैसे ले रहा है, फ़लाँ जो है इतने पैसे ले रहा है, तो मुझे आप बताएं आपका जो अभी तक का ड्रामा है सबसे ज़्यादा पैसे किसके लिए लिए हैं, किस स्टोरी के लिए लिए? ये आपका सेट काफ़ी अच्छा है ना देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, पास तो बता सकते हैं ना आप। देखिए सबका बजट अपना अपना होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा पे करते हैं, मुझे अच्छा पे अभी करते हैं। रिसेंटली मुझे तो सिर्फ एक ही याद है, बाकी तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन कहा जाता था एक स्टोरी ऐसे लिखी गई जिसके लिए 50 लाख रुपए लिए गए थे,
वो स्टोरी लिखने के लिए? मतलब इसके करीब करीब आता है कोई? देखें आते हैं, क्यों नहीं आते, 50 लाख जो कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जितनी मेहनत होती है ना, और चैनल्स वाले जितना रुला के दे रहे होते हैं, अच्छा। हाँ, उसका कोई मज़ा नहीं होता, ये मैं बता दूँ मतलब आपको। एक चेक दिया, उसके बाद दूसरा चेक दिया, इस तरह से? एक चेक दिया, उसके बाद पता नहीं कब दूसरा वो चेक दे। अगर आप खुशकिस्मत हैं तो आपको 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद मिल जाएगा। लेकिन अगर आप खुशकिस्मत नहीं है या कोई इश्यूज़ उनके हो गए हैं तो वो 8-10 महीने पे भी चला जाता है। ऐसा भी नहीं है कि फ़ौरन देखिए, उनके अपने बहुत सारी वो चीज़ें चल रही होती हैं। फ्रीलांसिंग का यही तो मसला होता है कि जो फ्रीलांसर होता है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वो कोई जॉब थोड़ी कर रहा होता है, वो कोई पे रोल पे नहीं होता ना। उसने तो अपना जितना काम किया, उसके बाद उनका अपना एक अलग बजट होता है, उस हिसाब से उन्होंने फिर मेंटेन करके निकाल के फिर ही देने होते हैं। तो ये चीज़ है कि नहीं, बाज़ दफ़ा मिल भी जाता है, बहुत अच्छे भी जो है कुछ 1-2 प्रोडक्शन हाउस हैं, उनकी रेपो बहुत अच्छी है ये डिलीवर करने में, यहाँ पर पेमेंट वगैरह के लिए, तो उनके साथ। अच्छा, मेरी तो आज तक पेमेंट नहीं रुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत सारे मामलात में बहुत ब्लेस्ड हूँ। मैं आपको सही बात बताऊँ ना, पता नहीं कैसे, लेकिन शायद लेकिन मैं बहुत सारे मामलात में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। मेरी पेमेंट कभी नहीं रुकी। हाँ, डिले हो जाती है, वो साथ चलते हैं, वो देखिए ये चीज़ें तो वो है ना कि मेरे ख्याल में इनको तो डिस्कस नहीं करना चाहिए। लेकिन ये है कि वो मुझे मिल जाती हैं, पैसे मिलते भी हैं, अच्छे मिलते हैं, रिस्पेक्ट मिलती है, अच्छी कास्ट मिलती है, और सब मुझे लगता है ये बहुत है। हाँ, बहुत है। और ये तो मैं नहीं बताने वाली ना कि मैं कितना ले रही हूँ। अच्छा, मुझे बताएं। मैं पूछना चाह रही हूँ पर आप बताना नहीं चाह रही। मैं आपको ऑफ कैमरा बताऊंगी कि मैं देखिए वो एक मशहूर बात है, लगा दूंगी। अच्छा सुने, मैं एक मशहूर बात है ना कि मर्द से उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, औरत से उसकी उम्र नहीं पूछनी। मैं कहती हूँ मेरे से उम्र पूछ लो, मेरी सैलरी ना पूछो। मैं फिर भी नहीं पूछूंगी आपसे आपकी उम्र जो है। वो तो फिर आप बहुत स्वीट है ना। अच्छा, मुझे बताएं कि जो मिसबा नौशीन है वो खुद कैसी हैं? मतलब आप अगर ड्रामा लिखती हैं, आप कह रही कि मैं बहुत छोटी उम्र से लिखना शुरू कर दिया, कहानियाँ बुनती थी, ख्यालात में रहती थी। मेरी एक दोस्त है निम्रा, वो मुझे किरण कहती है। अच्छा। अब मुझे किरण इसलिए कहती है, उसको लगता है कि मैं बहुत ड्रामाई दुनिया में रहती हूँ, मेरी एक अपनी तकलीफ। हाँ, उसे लगता है कि मैं उसमें बैठ कर ना पता नहीं क्या क्या सोच रही होती हूँ। तो आपको कभी किसी ने ऐसे कहा है कि अपने बारे में बैठ कर सोचना, मिसबा ऐसी है या मेरी शादी यहाँ हो गई है? मतलब एक अपनी एक दुनिया होती है। अच्छा, मुझे पता है, मैं जो मुझे जानते हैं ना, तो मैं ज़ाहिर ये तो नहीं हूँ। मैं रियल लाइफ में बिल्कुल इससे भी गई गुजरी कह लें, मतलब मीन्स के गुजरी से बुरा ये डाउन टू अर्थ है, डाउन टू अर्थ भी, और ज़िंदा दिल, और मस्त बंदी हूँ मैं। कोई भी जो है वो कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई रोती हूँ बाकायदा बहुत रोती हूँ, लेकिन फिर उठ के स्टैंड करती हूँ। एक चीज़ जो मिसबा नौशीन के अंदर है ना, वो ये है कि वो हार नहीं मानती। उसने कभी ये ज़िंदगी में सीखा ही नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकती, और ये हर एक इंसान के अंदर होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि हर लड़की के अंदर होना चाहिए। और मिसबा नौशीन के अंदर ये चीज़ है कि वो किसी दूसरे पे भरोसा नहीं करती। भरोसे से मुराद ये कि किसी दूसरे सहारों की उस पे वो नहीं होती, एक्सपेक्टेशंस वो नहीं लगाती। वो जो है वो अपने लिए खुद है, और उसका ये होता है कि वो 4 बंदों को और भी स्टैंड करे। तो मिसबा नौशीन वो है। और मिसबा नौशीन जो है ना, मुझे लगता है कि हर लड़की को इस तरह होना चाहिए, उतना ही इंडिपेंडेंट, उतना ही खुददार, उतना ही स्ट्रॉन्ग। क्योंकि मुझे तो ये भी बात अच्छी नहीं लगती कि किसी भी मर्द की हम क्यों हों, उस पर क्यों डिपेंड करें हम। देखें, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, सिर्फ ये नहीं कि अगर मेरे पे फेमिनिस्ट का ठप्पा ना लगे, तो उसमें ये नहीं है कि मैं कोई मर्द को बुरा कहती हूँ। मर्द बड़ी प्यारी चीज़ है, बहुत प्यारा रिश्ता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत है। औरत जो है चाहे वो किसी भी एज पे हो, किसी भी स्टेज पे, उसको एक मर्द के सहारे की तो ज़रूरत रहती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमारे माशरे में, मतलब हमारे जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के चल रहे हैं, वो लड़कियां, मर्द जो है ना, उन पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, चाहे जो हमारे मुल्की हालात हैं उनकी वजह से भी। तो फिर मैं ना लड़कियों को अमूमन ये कहती हूँ कि यार आप अपना बोझ खुद उठाना सीखें। एटलीस्ट आप अपने लिए तो कुछ करें ना। मर्द जो है, चाहे वो आपका शौहर है, बाप है, भाई है, वो आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, वो आपकी ख्वाहिशें नहीं पूरी कर पाएगा। जो ये हालात इस वक्त हमारे चल रहे हैं, या कोई भी मर्दों कोई भी मुकम्मल तो नहीं होता। कोई औरत है, आप देखें, वो कभी कभी खुश नहीं आपको मिलेगी, उसको कोई ना कोई ज़रूर उस चीज़ से वो खला रहता है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप अपने ख्वाब खुद पूरा करें, जैसे मैंने किए हैं। मैंने अपने ख्वाब खुद पूरे किए। मैंने कभी किसी की तरफ नहीं देखा कि अच्छा शायद ये मेरे लिए कोई कुछ करेगा। ये चीज़ मैंने बहुत छोटी उम्र से सीख ली थी कि नहीं,
मुझे जो है वो किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी, मुझे जो करना है अपने लिए ख़ुद करना है, और मैंने किया। बहुत नज़र भी आ रहा है और बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। जिस तरह से इंस्पिरेशन है और जिस तरह से आप बता रही हैं, एक्सप्लेन कर रही हैं, ऐसे ही है। और जो आपने एक बात की है ना कि मर्दों पे बहुत जिम्मेदारी है, बिल्कुल इस तरह से है। सही है। अगर आप भाइयों को देखें, वालिद को देखें, जिसको भी देखें ना, वो बाहर जाकर पता नहीं कैसे कमा कर हमारे लिए लेकर आ रहे हैं, जैसे हालात चल रहे हैं, उन पर लिटरली बहुत बोझ है। अगर देखा जाए एक जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। और इकरा, मैं आपके शो के तवज्जुह से जो है ना, मुझे जहाँ भी मौका मिलता है ये मैं बात ज़रूर करती हूँ, मैं आज भी कहूँगी। पता लड़कियों के पास आज सबके पास सेल फोन्स हैं, सबके पास घरों में लैपटॉप है, अच्छी अच्छी डिग्रीज़ लेके लड़कियां जो हैं ना एमफिल की लेके बैठी हैं, मास्टर, मतलब वो बस बेकार घर में बैठी हैं, बच्चे पाल रही हैं। मैं कहती हूँ नहीं, इस तरह मत करें, नहीं होना चाहिए। आप लोग अपना खुद बोझ उठाएं, कोई भी स्किल सीखें। आजकल क्या मुश्किल है, ऑनलाइन इतनी ज़्यादा जॉब्स हैं, कोई भी काम है आप वो करें, कोई भी कुछ भी करें। और नहीं तो मेकअप करना सीख लें, मेकअप तो हर लड़की को पसंद है, लेकिन जो कर सकती हैं आप जो आप कर सकती हैं। आप हस्बैंड के साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती तो एटलीस्ट आप अपना बोझ कम करके वो खुद उसके लिए करें कि नहीं यार, क्योंकि आपको पता है ख़वातीन ज़रा शौकीन होती हैं ना, उनको सब कुछ ही चाहिए होता है। हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशात होती है, लेकिन छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं। उसको घर भी खूबसूरत चाहिए, वेल डेकोरेटेड चाहिए, उसको कपड़े भी ढेर सारे चाहिए होते हैं, उसको मेकअप भी चाहिए और ब्रांडेड हर चीज़ चाहिए, बैग्स भी हैं फ्लां पे। तो उस पर मैं कहती हूँ कि ये चीज़ें आप किसी से क्यों ले रही हैं, हस्बैंड, बाप, भाई, आप उससे क्यों ले रही हैं, आप खुद क्यों नहीं करती? आप अपने लिए खुद करें। अपॉर्चुनिटी जो है ना वो कोई आपको देता नहीं, आपको क्रिएट करनी पड़ती है। अपने लिए ना कुछ अपने रास्ते हाथ पैर मारते हैं ना, तो अल्लाह ताला फिर साथ देना शुरू ज़रूर करता है। मैं एक बात बताऊं कि जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मेरे कोई गॉड मदर, गॉड फादर कोई भी नहीं था, मुझे किसी ने रास्ता नहीं दिखाया। मैंने खुद जो है ना बस हाथ पैर मार के ही मैं इस मकाम तक पहुंची हूँ। और जो मुझे लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ ना तो कोई भी लड़की कर सकती है, ये नामुमकिन नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं ना, मेहनत करें ना, मेहनत है। 16 साल की उम्र से लिखना शुरू किया है, तब जाकर इस मकाम पर आई है, इतने बड़े टीवी चैनल्स के साथ काम कर रही हैं, इतने बड़े अदाकार जो हैं वो आपका लिखा हुआ किरदार जो है वो निभा रहे हैं, तो इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है? लेकिन इसके पीछे क्या है? कंसिस्टेंसी है, एक मेहनत है जिसको आप लेकर चल रही हैं। बहुत लंबी मेहनत है, आसान नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें ये नहीं है कि लोग हमारी सिर्फ जीत देखते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि आप हमारे पीछे वो है ना मशहूर मकोला भी है कि वो आया, उसने देखा और फ़तह कर लिया। आप सिर्फ ये ना देखें कि उसने फ़तह किया, आप ये देखें कि उसने उस जंग की तैयारी पीछे कितने साल लगा के की है। तो मुझे कितने साल लगे हैं, इतना ज़्यादा वो मेहनत करने के बाद मुझे इस मकाम पर बैठी हूँ ना कि आज मैं आपके सामने बैठी बात कर रही हूँ। और मैं कहती हूँ कि बहुत बार ऐसा नहीं है, बहुत बार नाकामी का सामना करना पड़ा है, बहुत बार गिरे हैं। मैं कहती हूँ आप उठें, गिरें भी, बार बार गिरें, आप बार बार गिरें, आप बार बार नाकाम हों, मगर उठ के खड़े हो जाए, हार ना माने, बस मेरा ये है। बिल्कुल इस तरह। अच्छा, मुझे बताएं कि आपका अब तक का कोई फेवरेट डायलॉग जो है वो रहा हो, आपका ही लिखा हुआ, जो आजकल की सिचुएशन पे या फिर हम ख़वातीन पर रोमांस में या उस तरह से फिट होता हो? वायरल तो देखें काफ़ी सारी चीज़ें जाती हैं। मेरा पर्सनली फेवरेट तो जो होता है, अभी तो बहुत ज़्यादा होंगे ना, याद आने में ज़रा मुश्किल होगी। मुझे बिल्कुल मेरी याददाश्त बहुत बुरी है इस मामले में, इस वजह से इस वक्त तो मेरे कोई जहन में नहीं आ रहा। ठीक है। तो मुझे बताएं कि फिर अब आपको लगता है, आपने बताया जैसे आपके 2 ड्रामाज ऑब्वियसली आ रहे हैं और सबकी स्टोरी लाइन्स जो है वो डिफरेंट है, कुछ अलग करना चाह रही हैं, जो चीज़ें अभी मार्केट में इन हैं या चल रही हैं। कोई ऐसी स्टोरी है जिसका सोचा है कि ये मैंने लिखना है लेकिन इसके लिए मुझे भी टाइम चाहिए? बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो मैं लिखना चाहती हूँ, जो मैं देती हूँ, और टीवी चैनल्स को तो वो ज़ाहिर है उनकी पॉलिसी इश्यूज़ होते हैं तो वो नहीं लिख पाते। किस टॉपिक पे हो सकते हैं? देखें, वो कुछ टैबूज़ हैं जो मुझे लगता है कुछ स्टीरियोटाइप्स। टैबू डिस्कस करेंगे आपके, क्या ऐसा है जिस पे आप लिखना चाहती हैं, क्या आपको लगता है कि ये डिस्कस करना चाहिए? मैं पर्सनली जो मेंटली या फिज़िकली डिसेबल लोग होते हैं, मैं उनके लिए कुछ करना भी चाहती हूँ, कुछ ना कुछ लिखना भी चाहती हूँ। मुझे लगता है बड़ी मिज़रेबल उनकी लाइफ होती है, और हमारे वो सबसे ज़्यादा मतलब वो क्या कहना चाहिए कि इग्नोर होने वाले वो लोग हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं हो रहा। ये बहुत आपने अच्छी बात की है। मैं भी थोड़े टाइम पहले यही सोच रही थी कि अल्लाह पाक जो भी लोग हैं उनको यहाँ तो सेहत दें और यहाँ उनको इतना कॉन्फिडेंस जो है ना माँ बाप दें कि उनके लिए कि वो किसी के मोहताज ना रहें कभी भी। हमारे पास ना वसाइल की बहुत कमी है, या हमारी पता नहीं हमारे और ही इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि हमारी कभी भी गवर्नमेंट उस तरफ ध्यान दे नहीं पाई। हम और बहुत सारे मसाइल से निकलें तो शायद इन मसाइल की तरफ आएँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश ज़रूर है कि चलें कोई तो आवाज़ उठाए उनके लिए।
मैंने देखा है छोटी छोटी NGOs में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन वो भी इतना नहीं है कि वो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, उनको मंथली राशन डिलीवर कर देंगे। लेकिन एक मेंटली डिसेबल बंदा है, मेंटली क्या है या फिज़िकल है, आप उसको देखें। बीइंग अ राइटर ना, मैं उसको ये नहीं देखती कि वो एक इंसान है, मैं देखती हूँ ये एक पूरा एक किरदार है, ये पूरी एक कहानी है, उसकी पूरी एक जर्नी होगी। आप कभी भी किसी के पास बैठेंगी ना, उसकी पूरी कहानी सुनेंगी ना, हर शख्स की अलग कहानी है। और लगता है, उसे लगता है कि मैं अपनी किताब लिखूंगा ना तो बहुत जाएगी, बहुत जाएगी। मुझे जैसे बहुत सारे लोग ये भी बात बोल रहे होते हैं, मुझे बहुत सारे लोग मैसेज, हम कोई भी राइटर्स हैं, मैंने कहा ना सोशल मीडिया ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है कि लोग हमें अपनी कहानियाँ सुना रहे होते हैं, सुनाना चाहते हैं। वो मुझे अक्सर बोलते भी हैं, आप मेरी कहानी सुनेंगी ना, हाँ। इतनी सुपर डुपर हिट होगी, मैंने जो जुल्म सहा है वो हो ही नहीं सकता। तो हम बाज़ दफ़ा हंसते भी, हम कहती हैं यार कि हम टीवी पे वो सारी चीज़, हर बंदे को लगता है कि शायद उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ फेस किया है। ज़िंदगी में सबके बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। बात यह है कि अगर मैं आपको अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाऊंगी तो शायद आप कहेंगी वाह, मतलब तुम इतना कुछ फेस करती हो। लेकिन बात वही है कि फेस करके आप स्टैंड कर रहे हो, अब मतलब ऊपर जो है आप उठ रहे हो, आप एक जो है वो आगे बढ़ रहे हो ना, तो कमाल ये है, खुद में वो कमाल पैदा करें, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। मैं कहती हूँ खुद में वो कमाल पैदा करो ना। एक वो है ना, हवा की ज़द पे दिया जलाना और जलाए रखना, कमाल इसको कहते हैं। कमाल इसको कहते हैं, एग्जैक्टली मैं यही कहती हूँ। बिल्कुल इस तरह से है। बहुत शुक्रिया आपका मिसबा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, मुझे भी बहुत अच्छा और लगा। बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है आपकी। तो इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर मिलेंगे।